गुड मॉर्निंग। बेसिक शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि वर्ष 2021 में 50,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती होने वाली है और जैसे ही यूपी टेट की परीक्षा समाप्त होगी उसके बाद इसका विज्ञापन आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास मुश्किल से 7-8 महीने बच रहे हैं तैयारी के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुपर टेट 2021 का सिलेबस क्या होगा और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। इससे आपको तैयारी करने में सुविधा होगी और साथ ही साथ आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स मिलते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। क्योंकि 60-65% आपको लाना है, यानी आउट ऑफ 150 90 to 97 मार्क्स आपको लाना है। अनरिजर्व को 97 और अदर्स को जो है 90 मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए इस परीक्षा को, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस की। सुपर टीटी का जो पेपर है वो 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 ही उसके अंक होंगे। हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो पहला है भाषा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इसके लिए आपको 40 मार्क्स का ये होगा पार्ट। इसमें व्याकरण और अपठित गद्यांश पद्यांश होगा, ग्रामर होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा। इसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे और यही पार्ट सबसे आसान है। अच्छी सी आप तैयारी कर लेंगे अगर हिंदी की और इंग्लिश की तो आपको 40 मार्क्स में 30 to 35 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद आइए साइंस के बारे में। साइंस के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 अंक होंगे। इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मतलब ये है कि फिजिक्स और बायोलॉजी, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं, ये इसका सिलेबस होगा। इसके 10 मार्क्स होंगे। इसके बाद मैथ्स में जो है 20 मार्क्स मिलेंगे आपको, 20 क्वेश्चंस होंगे। इसमें अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभानी, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सार्व समीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। मैथ्स का कंप्लीट वही सॉल्यूशन है जो सिलेबस है जो कि आप उत्तर प्रदेश की अन्य परीक्षाओं में मैथ्स के लिए तैयारी करते हैं। इसके बाद 10 अंक होंगे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें आ जाएगा और ज्योग्राफी भी आ जाएगी। साथ ही साथ शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये 10 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आएगा शिक्षण कौशल। इसके भी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स होंगे। शिक्षण की विधियां, कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन, आरंभिक पठन कौशल, इसके 10 मार्क्स होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। बाल मनोविज्ञान से भी 10 प्रश्न होंगे और 10 ही अंक होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आया है 30 मार्क्स का जो है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, ये जीएस जीके का पार्ट होगा। इसके 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स होंगे। तो हिंदी, इंग्लिश और जीके
ये दोनों ही मिला करके 70 मार्क्स इसमें आपको मिल रहे हैं। अगर आपकी पकड़ इसमें अच्छी है जीएस में और हिंदी में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे 70 मार्क्स की। आइए बात कर लेते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर कर दें, उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए कि सुपर टीईटी का सिलेबस क्या है, कितना विस्तृत सिलेबस है, कितनी आपको तैयारी करनी है, आपको इसी से आइडिया हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए जो है एक क्वेश्चन सीरीज़ तैयार कर दूंगा, जो कि आपको यूपी टेट में भी आपके लिए उपयोगी होगा और सुपर टेट में भी आपके लिए उपयोगी होगा। आप उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तैयार कर दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी, बशर्ते अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 5 अंक हैं। आईटी से जो है 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 ही मार्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। इसमें है व्यावसायिक आचरण और नीति प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार की व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए। ऐसे ही सूचना तकनीक से 5 क्वेश्चन और आ गया, और जीवन कौशल प्रबंधन से भी 5 क्वेश्चन आपके आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए। तो इस तरह से 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 अंक होंगे। आप कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हर सब्जेक्ट के अलग अलग से दे दूंगा, और उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी करें कि आपको जो है 65 यानी कि 90 और 97 मार्क्स आपको आउट ऑफ 150 मिल सकें। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। अब अभ्यर्थियों द्वारा अंग्रेजी के प्रश्नों को छोड़कर शेष विषय के प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने होंगे। इंग्लिश में आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है और बाकी के आपको आंसर्स हिंदी में देना होगा। इसके बाद ये कितने पर क्वालिफाई करेंगे, तो ये तो पहले 40-45 वाला था, लेकिन अब जो है 60-65 हो गया है, यानी कि आपको 90 मार्क्स और अनरिजर्व के लिए 97 मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। तो ये था सिलेबस, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दें ताकि सिलेक्शन लें। ओके, थैंक यू।